हेलो बच्चों, कई बार जेई मेंस और नीट में दो डाइपोल के बीच में एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन पूछते हैं। आखिर वो एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन आता कहां से है और उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। तो आइए जानते हैं केवल 3 मिनटों में हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू डाइपोल्स। अज्यूम करिए एक डाइपोल है P2 जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एक एंगल थीटा पर r दूरी पर एक और डाइपोल रखा हुआ है P1। आपसे पूछा गया है इन दोनों का एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन कैसे निकालेंगे। बाय दी नोन इंफॉर्मेशन जो कि आपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी अवेलेबल होती है डाइपोल के लिए पास वो होती है -P.E। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये आपको प्लीज याद कर लेना है, एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हमने कहा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कई बार जेईई मेंस में पूछा गया है और नीट में भी आ सकता है। तो करना क्या है, टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन हम इस P2 की वजह से r डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। आओ जानते हैं। हमने कहा ध्यान दीजिए, अगर हमारा P2 ये रखा है, ये मेरा P2 है, अगर ये मेरा P2 डाइपोल है तो मैं P2 डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा। एक होगा P2 साइन थीटा और एक होगा P2 कॉस थीटा। इस पॉइंट पर हम एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम उठा लेंगे जिसकी डायरेक्शन को हम x मानेंगे और इस डायरेक्शन को हम y मानेंगे। अब यहां पर हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, शॉर्ट डाइपोल को कैसे एनालाइज किया जाता है। यह भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा होगा जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वरना आप याद रखिए कि किसी भी शॉर्ट डाइपोल के r दूरी पर, जहां r बहुत ज्यादा बड़ा है, जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2kp/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। वेयर एज जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है kp/r³, लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहानी को हमें कैसे करना है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हमें कहा गया कि इसकी वैल्यू कितनी है kp/r³, लेकिन क्योंकि ये p के ऑपोजिट है इसलिए आता है एक माइनस साइन। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया है, वैल्यूज समझ में आ गई हैं, तो आओ इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन याद रखना, स्पेशली नीट वालों, याद रखना कि ई एक्सियल जो होता है अगर उसकी हम मॉड वैल्यू की बात करें तो वो डबल टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल रहता है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। आइए, तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने P2 के दो कंपोनेंट लिए, एक P2 साइन थीटा और एक P2 कॉस थीटा। अब ये पॉइंट P2 कॉस के लिए एक्सियल पॉइंट है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kP2 cos थीटा बाय r³। सिंपल। नाउ P2 साइन थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है और फॉर्मूला है kp/r³, p इज P2 साइन थीटा, तो kP2 साइन थीटा बाय r³। With this we can write the equation of electric field as kp/r³ 2 cos theta i cap plus sin theta j cap। नीट वालों, इसका मॉड कई बार पूछा गया है प्रॉब्लम्स में और जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। मॉड निकालना आसान है, आप जानते हैं √a² + b² कर दिया है और आपने ये वैल्यू निकाल के रख ली है। ये फॉर्मूला कई बार बहुत कारगर होता है हमारे लिए, कारगर नहीं ऑब्वियसली। तो आइए जरा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं अपने सिनेरियो में, अपने एनर्जी इंटरैक्शन के लिए। तो हमने कहा भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर इस डाइपोल P1 को रखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी रखेंगे, P2 के रखेंगे। तो मॉडिफाइड एनर्जी का इंटरैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा P1.E। ऑब्वियसली हमें यहां पर बेटा x एक्सिस यहां लेनी पड़ेगी और y एक्सिस यहां लेनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 2 की वजह से कितनी आएगी, आपको याद हो चुकी होगी, नहीं तो आओ देख लेते हैं। ये आती है kp/r³ ब्रैकेट में 2 cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। हमने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई है कि y को इधर लिया है कि वो प्लस में आ जाए। वंस इट इज डन, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें इन दोनों का
अब हमारे पास P1 भी आना चाहिए। P1 इन अ वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए हमने उसे ऐसे अलाइन कर रखा है कि वो एक्स डायरेक्शन में है, तो P1 i कैप। अब कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, इसको इस फॉर्मूले में रख देना है टू गेट द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। आइए देखते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है ऑब्वियसली केवल i और i वाला मेरे बच्चों फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगा, कॉस में i और i का टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन तो गायब हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला आया जिसको आप याद रखिए आया 2k, यहां पर है मेरा P2, तो P1 P2 cos थीटा बाय r क्यूब। एंड ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो जेईई मेंस के पुराने पेपर उठा के देखिए, इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिटेल्ड याद रखनी है, और बेटा ये भी याद रखो कि ये फॉर्मूला बनता कैसे, तभी मजा आएगा। अच्छा एक और बात समझिएगा, यहां पर जो आई कैप लिखा है ना, वो हमने वेक्टर प्रोडक्ट किया है आसान करने के लिए। तो आई कैप बेटा P1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो K P1 P2 2 cos थीटा बाय r क्यूब। लेकिन फॉर्मूले का माइनस साइन मत भूल जाइए, आंसर ये आ गया, एज सिंपल एज इट इज। एंड डोंट वरी, ऐसे ना बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही पूरा जेईई और नीट का पेपर बनता है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं अपनी वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जेईई मेंस की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस यही किया हुआ कि किसी भी चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चनों पर ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है वो देखना है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करना। जब आने 30 क्वेश्चन हैं तो आपकी तैयारी उन 30 क्वेश्चन के लिए इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि अगर वो आए तो आप उसे उड़ा के रख दें। फिजिक्स में यही है। सिमिलर गोज टू 45 क्वेश्चंस ऑफ योर 50 क्वेश्चंस ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। तो अगर आप वो 30 और 50 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना चाहते हैं और डिटेल मेहनत करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये 4 मार्क्स के, कहते हैं ना, ये 4 मार्क्स पॉकेट सीरीज मान लीजिए इसको, 4 मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया है। जाते जाते अगर वीडियो मज़ेदार लगा तो कमेंट कीजिएगा। आप अगर किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइएगा कि आप टॉपिक क्या चाहते हैं। एंड कोई भी और हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज रिफर टू अवर ऐप ऑल्सो एज वेल एज वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।